बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन बज़्म, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक जम्मे गफ़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जिस अंदाज से, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ये फ़रीज़ा क़ुरबानी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की याद में मनाया जाता है, इसको अंजाम दे रहे हैं और इसके अंजाम दही के लिए कोशां हैं और उसकी सई में लगे हैं और उसके इंतज़ामात की पूरी तैयारियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि हमने हर उम्मत के अंदर इस कुर्बानी को किसी न किसी एतबार से रखा है, यानी हर उम्मत में कुर्बानी का निज़ाम चला आ रहा है। इस मौके पर बेशुमार कुर्बानी के ताल्लुक़ से मसाइल वक्तन फ़वक्तन उलमा आपके सामने पेश करते रहते हैं। इस ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम मसला आपके सामने इज्तिमाई कुर्बानी के ताल्लुक़ से पेश करना है। इज्तिमाई कुर्बानी यानी वो बड़ा जानवर कि जिसके अंदर बहुत सारे हज़रात हिस्से लेते हैं, यानी बड़े जानवर के अंदर जैसा कि 7 हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, आपको मालूम है, तो उसके अंदर उसका इज्तिमाई कुर्बानी का क्या निज़ाम है, उसके ताल्लुक़ से एक इस्तिफ्ता दारुल इफ्ता के अंदर आया और उसको पढ़ कर के महसूस हुआ कि इस दुनिया के अंदर और उम्मत मुस्लिमा के अंदर कैसे कैसे अफराद आज भी मौजूद हैं और कितनी इल्म से दूरी व कमी है। मुझे आपके सामने पेश करना है कि इज्तिमाई कुर्बानी के ताल्लुक़ से उन साहब ने मालूम किया। मैं सबसे पहले तो आपके सामने पेश कर दूं कि इज्तिमाई कुर्बानी का ये निज़ाम गुज़िश्ता सालों से जिस तरीक़े से मदारिस और मकातिब इसको अंजाम दही करते आए हैं और इसका निज़ाम चलाते आए हैं, आज भी बिहम्दिल्लाह बेशुमार मदारिस इस तरह का निज़ाम चलाते हैं कि बहुत से हज़रात मदारिस वाले कुर्बानी के जानवर ख़रीद करके अपने यहाँ रखते हैं, लेकर के आते हैं और वहाँ फिर अवामुन्नास अवाम जा कर के अपने जानवरों में और उन जानवरों में जिनको वहाँ इंतज़ाम किया गया है उनमें हिस्से ले लिया करते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज चूँकि तरक्की याफ्ता दौर है और उस सवाल के अंदर एक ऐसी जमात जो न किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखती थी बल्कि एक NGO उसको कह लीजिए, उन्होंने कुर्बानी का निज़ाम शुरू किया और बेशुमार जानवर वो अपने यहाँ कुर्बान करते हैं। उन्होंने सवाल में मालूम किया कि क्या हम एक NGO चलाते हैं, हम कुर्बानी का जानवर का अपने यहाँ इंतज़ाम करते हैं, बेशुमार जानवर हमारे यहाँ कुर्बानी के दिनों में किए जाते हैं, तो हमें सबसे पहली कमी जो महसूस होती है तो वो ये है कि हमें कुर्बानी कराने के लिए कसाई बर वक्त मुहैया नहीं होते। 3 दिन जो कुर्बानी के शरीयत इस्लामी की जानिब से मुतय्यन है, ये हमें कम महसूस हो रहे हैं। इसलिए हमारी NGOs का निज़ाम ये है कि हम कुर्बानी के दिन से 3 दिन पहले कुर्बानी करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद तक इस निज़ाम को चलाते हैं और उसमें हम इस निज़ाम को ऐसे बरकरार रखते हैं कि गोश्त का इंतज़ाम हम फ्रीजर के अंदर कर देते हैं। उसके बाद जो हज़रात कुर्बानी के जानवरों में हिस्सा लेने वाले हैं उनको कुर्बानी के जानवर का हिस्सा दे दिया जाता है। अज़ीज़ा ने मुहतरम, बताने का मकसद यहाँ ये है कि कुर्बानी ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए मुतय्यन की है और जिसका हुक्म दिया है, इसका वक्त भी मुतय्यन किया गया। यह कुर्बानी के दिनों ही में अगर अदा की जाए तो मकबूल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे जो उनसे जुड़े होंगे और उनसे कुर्बानी कराते होंगे और उनकी कुर्बानी के दिनों में न हो करके बल्कि कुर्बानी से पहले ही उनका जानवर कुर्बान कर दिया गया। बल्कि ख़ुद एक साहिब ने बताया कि उनको जो गोश्त पहुँचा है वो ऐसा गोश्त था जो बर्फ़ के अंदर लगा हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर शख्स कुर्बानी के अंदर पैसा भी खर्च कर रहा है और उसको वो मकबूलियत और महबूबियत नहीं मिल रही है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम ऐसे इदारों से और ऐसे मोतबर और मुस्तनद उलमा और मदारिस से अगर कुर्बानी इस तरीके से करानी ही है तो मदारिस से या किसी बड़े इदारे से जुड़ कर के वहाँ कुर्बानी कराएँ। और इसी के ताल्लुक़ से बेशुमार मसाइल वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहते हैं। उन्हीं मसाइल में से एक मसला ये है कि कुर्बानी इज्तिमाई जो कुर्बानी की जाती है उसके अंदर कई सारी खुराफात पाई जाती हैं। उन्हीं खुराफात में से एक ये भी है कि बाज़ जगहों पर कुर्बानी का निज़ाम जो किया जाता है उसका
اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا نظام ایک اندازے سے چلا دیا گیا کہ قربانی کا نظام، قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد جو گوشت اس کے اندر سے نکلا ہے اس کو اندازاً، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت اس کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ قربانی کا جو جانور کسی بھی ادارے کے اندر ہوتا ہے، کوئی ادارہ قربانی کے جانوروں کا انتظام کرتا ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک بات اس کا بھی خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ ہم ایسے ادارے اور ایسے مدارس یا مکاتب کے اندر اپنی قربانی کرائیں جو علم کے اندر بھی گہرائی اور گہرائی رکھتے ہوں اور مسائل سے بھی بے شمار واقفیت رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ہماری اس قربانی کو محبوبیت اور مقبولیت کے ساتھ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مسائل کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہتی ہے ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہیں۔